इनफ विचित्र एडवर्ब, ये ऐसा एडवर्ब है। अब देखो एक चीज है, नाउन के पहले क्या आता है, बोलोगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है यहां पे इनफ, लेकिन इनफ एक ऐसा विचित्र एडवर्ब है जिसका मीनिंग तो वही है, सेम है, लेकिन इनफ टॉल के बाद आएगा, यानी एडजेक्टिव के बाद आएगा। इनफ सामान्यतः एडवर्ब एडजेक्टिव के पहले आता है, लेकिन इनफ ऐसा एडजेक्टिव है जो एडजेक्टिव के बाद आता है। इसके बाद हम लिख सकते हैं जनरली एडवर्ब कम्स बिफोर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले आता है, बट इनफ comes after adjective। ठीक है, देख लो। इसीलिए he is tall enough देखा जाए तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन जो है हमारा वो 68 का एक्सप्लेनेशन है। टॉल के बाद इनफ है, अगर हम वेरी कहें तो वेरी टॉल कहोगे, टू टॉल कहोगे, है ना, वेरी टॉल या टू टॉल कहोगे, ठीक है। और 69 में इनफ क्या है भाई, 69 में जो है ना इनफ इज इनफ, यहां पे ये दोनों इनफ जो है ये दोनों इनफ प्रोनाउन है, यानी कि इनफ प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है ना। और तुमने बहुत बोल लिया, यू हैव टॉक्ड इनफ, टॉक अगर वर्ब है तो इनफ क्या है, एडवर्ब है। देखो बोलो अब, इनफ क्या है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, मीनिंग क्या है भाई, मीनिंग सबका सेम है। बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि एडवर्ब एडजेक्टिव के पहले आता है, लेकिन इनफ ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद आता है। और भाई इनफ ऐसा एडजेक्टिव है जो अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है, ठीक है। और इनफ ऐसा एडवर्ब है जो थोड़ा विचित्र है, क्योंकि वो एडजेक्टिव के बाद आता है, इसलिए पढ़ रहे हैं। काफी ज्यादा, ठीक है, क्लियर। अब आओ सच कहोगे, सच तो सब में सच है, लेकिन अब मुझे जरा 1 मिनट टाइम दूंगी, आप लोग सब खुद लिखो। इनफ इज इनफ मतलब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ का मतलब हो रहा है बेटा बहुत ज्यादा हो गया, बकवास मत करो। देख लिया, चलो मैं बताती हूं। ही इज सच अ फूल कहूंगी मैं, क्यों,
सच ऐसा एडजेक्टिव है जिसके पहले आर्टिकल नहीं आता, जिसके बाद ए या एन आएगा, अगर उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ तो। देखो ये है आपका सबसे पहला सच अ फूल का स्ट्रक्चर यहां पे है ना। सच अ बिहेवियर गलत हो गया, क्यों? क्योंकि बिहेवियर अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए अगर हम सच लगाएंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो हमारा ए या एन का प्रयोग हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर है। देखो सच का इस्तेमाल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आएगा तो भी कुछ नहीं होगा, जैसे शी इज अ टैलेंटेड एक्ट्रेस। एक सेकेंड रुक जाओ, अगर मैं एक और लिख दूं 74, सच बॉयज फेस प्रॉब्लम्स, यानी अगर हम इसमें एक और सेंटेंस ऐड कर दें तो क्या है स्ट्रक्चर? सच प्लस फिर ए और एंड नहीं आना चाहिए अगर हम प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाएं तो। यानी कि एक चीज समझ गए भाई, सच के साथ ए या एन आना चाहिए अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात हो तो। इनफ इज इनफ में बेटा एक बात बताओ, इसके पहले इनफ था, इसके बाद इनफ था, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे इनफ था, तब तो वो प्रोनाउन ही हुआ, क्योंकि नाउन किसी का नाम तो है नहीं वो, है ना। अब टैलेंटेड एक्ट्रेस एज आई हैव नेवर सीन, ये तो कुछ घपला हो गया, एज भी आ गया, है ना। ये सच में कुछ प्रॉब्लम हो गया क्योंकि सच के साथ एज भी आ गया। याद रखना एक जोड़ा है, सच अ टैलेंटेड एक्ट्रेस। ये सच एज जो है ना एक पेयर ऑफ कंजंक्शन है जो कंजंक्शन में पढ़ोगे, ठीक है। सच एज ऐसी टैलेंटेड एक्ट्रेस है जैसा मैंने नहीं देखा है। ठीक है, देखो सच बॉयज मतलब प्लूरल के साथ सचे नहीं है। सच अ टैलेंटेड एक्ट्रेस क्यों? क्योंकि एक एक्ट्रेस है। सच अ फूल बिहेवियर क्यों नहीं? क्योंकि बिहेवियर अनकाउंटेबल नाउन है। सच अ फूल क्यों? क्योंकि सच अ सिंगुलर नाउन के साथ आएगा। क्लियर? देखो तो जरा, यहां तक कोई इश्यू हो तो बताओ तो। ठीक है, he is too tall to qualify, he is so tall that he can qualify। दोनों अलग अलग मीनिंग बेटा। एक तो इतना टॉल ही क्वालिफाई नहीं कर सकता, और इतना टॉल कि वो टॉल है क्वालिफाई कर लेगा, दो अलग मीनिंग है। सच अ कैसे आ गया? द रीजन इज सच और एस एक कंजंक्शन का पेयर भी है, ठीक है ना, इसीलिए मैं यहां पर ऐसे छोड़ देती हूं। यहां पर सब कुछ उतार लिया ना? अगर उतार लिया तो ठीक है, नहीं तो आप देख लेना, आपको नेक्स्ट उतारने की जरूरत नहीं है, आपको ये सब मिल जाएगा। आप खाली समझ लिए हो कि नहीं ये पहले बताओ। अब खाली एक चीज और देख लो जो आप पूछ रहे हो मुझसे, जो मैं यहां पर डिटेल में नहीं पढ़ाना चाह रही हूं, वो ये है कि ये पेयर्स है, पेयर ऑफ कंजंक्शन है। अब इसको यहां डिटेल में पढ़ाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, इसे लिख दे रही हूं मैं सी चैप्टर कंजंक्शन। आप इसको कंजंक्शन चैप्टर में डिटेल में देखोगे, हम यहां पे क्यों पढ़ाएं इसको।
ए और एन सिर्फ सिंगुलर के साथ आएगा, ये तो बताइए आपको। हो गया सर? मैंने 75 तक बना लिया था, तो एक बार 1 to 75 है ना, चंदन से मांग लीजिए ना, बिल्कुल जो कॉपी है। हो गया। नेक्स्ट आओ डायरेक्ट एंड डायरेक्टली। ठीक है, अभी मैं अब उसका मीनिंग भी नीचे लिख दिया है मैंने 78 के नीचे। ठीक है, अब मैं पहले आपको टाइम देती हूं, पहले ये करो तो तब तक मैं आपको देख लूं। हाँ, टू नेगेटिव मीनिंग देगा। टू हमेशा नेगेटिव क्वालिटीज के साथ यूज करते हैं। डू यू नो सच अ पर्सन हु कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम? बिल्कुल सही है। शी इज फेयरर देन बट नॉट एज ब्यूटिफुल एज अ सिस्टर। नॉट सो भी आ सकता है क्योंकि सो और एज का भी जोड़ा है। क्या रिपीट कर दूं नेहा? सच का मीनिंग क्या है? ऐसा। टॉल एंड इनफ। बेटा टॉल जो है ना एडजेक्टिव है, इनफ ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद आता है। फूल अनकाउंटेबल नहीं बेटा, फूल का मतलब मूर्ख आदमी है। फूलिश एडजेक्टिव है। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, बस खाली क्या है ना, ऑफलाइन वाले जो टीचर्स हैं ना, उनको बीच बीच में थोड़ा सा लिंक देना पड़ता है ताकि वो भी ट्रेंड होते रहे कैसे पढ़ाना है। इट इज ऑल द मोर बेटर इफ यू वर्क। नहीं, मोर और बेटर एक साथ नहीं आता बेटा। सोनाली सच अ टैलेंटेड एक्ट्रेस है बेटा, एक्ट्रेस की गिनती हो रही है, वहां टैलेंट की गिनती नहीं हो रही है। चलो अब मैं आपको दिखाती हूं। आई केम हियर डायरेक्ट फ्रॉम एयरपोर्ट। डायरेक्टली फ्रॉम एयरपोर्ट बोलोगे मैम ये तो एडवर्ब वर्ब है, वर्ब की विशेषता तो एडवर्ब बताएगा बेटा। डायरेक्ट का मतलब एडवर्ब भी है। अगर आप देखोगे डायरेक्ट की बात करें हम, तो डायरेक्ट का मतलब एडवर्ब भी है, और एडवर्ब में मीनिंग क्या निकलता है पता है? गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट टर्निंग और स्टॉपिंग। उसमें इसका ये मीनिंग निकल रहा है, मतलब कि भाई मैं कहीं और नहीं गई, कहीं भी नहीं गई, मैं सीधा यहां आई हूं, कहीं रुकी तक नहीं। पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? सुनो, पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा बोल रहे बच्चे। यस, अमिताभ इज टॉल इनफ टू, क्या आगे कुछ बताओगे तब ना। ठीक है, 71 में क्या प्रॉब्लम था बेटा? बोल रहा पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा। ही इज सच अ फूल, ऐसा मूर्ख है। ये ए फूल जो है ना बेटा, ये नाउन है और ये काउंटेबल नाउन है। देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए आएगा तो सिंगुलर के साथ आएगा। ठीक है, He came here direct from airport का मतलब क्या हुआ? कहीं रुके, कहीं बिना गए, सीधा यहां आई हूं। एडवर्ब में इसका मीनिंग है। He comes to question directly, यहां पे directly आएगा। क्यों? कुछ भी कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं करते वो सीधे सीधे इमीडिएटली क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक तो है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? अच्छा, मैंने कुछ नीचे लिख दिया होगा इसलिए कह रहे होंगे। आ रही है ना? चलो, ही कम्स टू क्वेश्चन डायरेक्टली मतलब सीधे सीधे, बिना कहीं, बिना कुछ पढ़ाए, कुछ कंसेप्ट दिए। ठीक है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कम टू मी। कैसे? कम टू मी डायरेक्ट, कम टू मी इमीडिएटली, दोनों चलता। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, मेरे पास तुरंत आ जाना, तुरंत आ जाना, यानी कि तुरंत आ जाना।
और मेरे पास सीधे आना, कहीं और मत जाना। आपको कोई प्रॉब्लम हो सीधे मेरे पास आना, तुरंत मेरे पास आना, दोनों चलेगा 76 में। मेरे गांव तक जाने के लिए कोई भी सीधा रास्ता नहीं है। नाउन, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। डायरेक्ट का मतलब एडजेक्टिव भी हुआ। एडजेक्टिव में इसका मतलब क्या होगा? स्ट्रेट, यानी वही जो मीनिंग पहला दिया है, स्ट्रेट। और मैं तुम्हें कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं दे सकती हूं, निर्देश नहीं दे सकती हूं। आई कैन नॉट डायरेक्ट यू, यानी कि ये वर्ब है। वर्ब में इसका मतलब क्या है? निर्देश देना। इस मामले में मैं तुम्हें कोई निर्देश नहीं दे सकती हूं, वर्ब है इसका मतलब। ठीक है, मैं तुम्हें कोई निर्देश नहीं दे सकती हूं कि तुम क्या करो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो, क्लियर? नेक्स्ट आओ, प्रेजेंट एंड प्रेजेंटली। ओके, फैन साउंड कर रहा होगा, आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, बंद कर देती हूं। चलो, अभी डायरेक्ट और डायरेक्टली पहले। अच्छा, डायरेक्टली, डायरेक्टली का मतलब बेटा क्या है? देखो ना, डायरेक्टली का मतलब क्या निकल रहा था। डायरेक्टली का मतलब था इमीडिएटली, तुरंत। डायरेक्टली का मतलब तुरंत है। कुछ लोग कहते नहीं डायरेक्टली का मतलब सीधे सीधे भी है। बेटा बात क्या है ना, स्पोकन में क्या होता है ना, स्पोकन में हम बहुत सारी चीजें अपने आप बना लेते हैं। एल वाई लगता है तो एडवर्ब बनता है। कम टू मी डायरेक्टली, इसका मतलब कि सीधा मेरे पास आ जाना, है ना। तो सोचते हैं कि डायरेक्टली का मतलब और डायरेक्ट का मतलब अलग अलग है, ये एडजेक्टिव वो एडवर्ब है। प्रॉब्लम यहीं पर है, इसलिए तो क्वेश्चंस आते हैं, तभी तो मैं करा रही हूं। डायरेक्टली का मतलब इमीडिएटली हुआ, डायरेक्ट का मतलब सीधे सीधे हुआ। ठीक है, 74 में डायरेक्टली लगाओगे आप तो डायरेक्टली स्पोकन का काम करने लगेगा। आई केम हियर डायरेक्टली चलता है स्पोकन में, यहां तक कि अब उसके नॉर्मल देखोगे तो डिक्शनरी भी इस्तेमाल करने लगा है उसी कारण। डायरेक्ट रूट में, हाँ ठीक है, रूट्स भी चलेगा। चलो देख लिया 75 में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। मैंने कहा वो तुरंत ही क्वेश्चन पे उतर जाते हैं, कोई कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं करते। तुरंत का मतलब हो गया कि इमीडिएटली। मैंने कहीं तो डायरेक्टली यूज करना ना था, इसीलिए कर दिया। अब कहोगे नहीं सीधे सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं तो डायरेक्ट लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप, आई विल सबमिट द रिपोर्ट। कैसे? प्रेजेंटली। प्रेजेंटली का मतलब होता है सून। सून का मतलब जल्द। मैं जल्द ही रिपोर्ट पेश करूंगी। एट प्रेजेंट, ये एट है। एट प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ? प्रेपोजिशन के साथ नाउन आता है। देखो, एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में। इसका मतलब क्या निकला? वर्तमान। प्रेपोजिशन के साथ दिखे ना तो नाउन हो जाता है। एट प्रेजेंट हो गया। शी विल प्रेजेंटली लीव। लीव है वर्ब, इसकी विशेषता एडवर्ब बताएगा। ये एडवर्ब है। और प्रेजेंटली का यहां पर मतलब क्या है? जल्द ही। जल्द ही वो अमेरिका के लिए रवाना हो जाएगी। आई हैव बॉट ए। आर्टिकल ए के साथ क्या आता है? नाउन आता है। आर्टिकल के साथ तो नाउन आता
है ना। अब नाउन क्या है यहाँ पे, प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब यहां तो उपहार निकल रहा है, देखो। एंड शी प्रेजेंटेड अ वॉच टू मी, प्रेजेंट में ईडी लगा दिया तो ये तो वर्ब हो गया। वर्ब में इसका मतलब क्या है, उपहार देना। देखो, और यहां प्रेजेंटली क्या है, प्रेजेंटली यहां पे एडवर्ब है जिसका मतलब है सून, जल्द ही। ठीक है, समझ में आ गया। इसको हटा सकते हैं यहां से। अब देखो, बताओ। कल 7 बजे मैं मेंस का पेपर डिस्कस करूंगी और वो है शायद लास्ट जो फरवरी का हुआ था ना 2017 में, 9 मार्च के पहले वाला है वो। ठीक है, पता नहीं कितना फरवरी जो डिस्कस कर रहे थे, पिछले से पिछले सप्ताह डिस्कस किया था। पिछला बेटा क्या नहीं हुआ, एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रही हूं। अगर कुछ पूछना है तो मुझसे पूछो, मैं कुछ भी जल्दी नहीं पढ़ा रही हूं, मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करके पढ़ा रही हूं। प्रेजेंट का मतलब 4-5 प्रेजेंट का मीनिंग लिखा है, वर्तमान, उपहार, उपहार देना, और प्रेजेंटली मतलब जल्दी ही, सून, जल्दी। प्रेजेंट का मतलब उपहार भी होता है, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान भी होता है ना। और प्रेजेंटली जो है वो एडवर्ब है। मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रही हूं आज बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रही हूं, आज सिर्फ पानी पी रही हूं, आज कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पी रही हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा है, बोलोगे मेघना तो मैं शॉर्ट मार दूंगी, मुझे कुछ नहीं जाता। क्या पता है क्या होगा, मेरा भी सिलेबस जल्दी खत्म होगा, फिर नया बैच बनाएंगे, फिर और पैसे आएंगे। बताओ, तुम्हारी मर्जी। 8 देखो बेटा, बात याद रखना, प्रेपोजिशन के साथ और आर्टिकल के साथ नाउन आता है। ठीक है, इनफ प्रेपोजिशन कैसे हुआ बेटा, वर्ब के पहले सब्जेक्ट के प्लेस पे या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है। नाउन तो है नहीं, किसी का नाम तो है नहीं। शी इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट होगा, मैंने बताया था। जब एक ही व्यक्ति के 2 गुण के बीच में कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं आता, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री आता है। द का यहां पर जरूरत नहीं था, कोई जरूरत ही नहीं था मुझे। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करा रही थी, उसी का करूंगी मैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आओ लाउड, अलाउड एंड लाउडली। जरा देखो आपने बेटा, केडी पब्लिकेशन से 1 जुलाई को किया था ऑर्डर आपने। आज कितना है, 10-11 जुलाई है ना। इन लोग डीटीडीसी वाले बेटा थोड़ा टाइम तो लगा रहे हैं इस बार, एक बार ट्रैकिंग चेक कर लो ना, एक बार ट्रैकिंग चेक कर लो। हालांकि 10 दिन तो लगा रहे हैं हम लोग। हाँ, तो फुल सिलेबस पढ़ना है तो बताओ, फिर आप लोग कहोगे कि हाँ मैम बहुत ज्यादा हो गया, तो बहुत ज्यादा हो गया तो बोलो कम कर दूंगी। विकास कह रहा है इसमें हमारा घाटा पंछी का कुछ नहीं जाता, आप पूरा डिटेल कराओ। आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, देखो स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव के बाद आपने इनफ लगाया है, टू फाइट विथ यू। यस, कुछ बेटा कुछ चैप्टर्स देखो टफ होगा, कुछ चैप्टर्स बोरिंग होंगे, मैं समझती हूं, लेकिन आपको सब कुछ झेलना पड़ेगा। चलो अब आओ ध्यान से देखो, आई हर्ड अ लाउड नॉइज। ये नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा, यानी लाउड जो है ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब तेज, क्या चीज में, आवाज में, शोर में, है ना। डोंट प्लेस द म्यूजिक लाउड नहीं, लाउडली होगा। क्यों बेटा, बात क्या है ना, लाउडली जो है वो है तो एडवर्ब, लेकिन इसका एक नेगेटिव मीनिंग निकलता है। इसका मतलब शोर से भरा हुआ, एडवर्ब है ये। ठीक है, शोर से भरा हुआ, शोर शराबे के साथ। ठीक है ना,
यानी म्यूजिक बहुत अच्छा नहीं लगता जब बहुत तेज होता है तो। लेकिन अगर तुम मुझे सुनाई तक नहीं पड़ रहे तो मैं क्या कहूंगी, स्पीक अलाउड, मतलब भाई इतना तेज तो बोलो ताकि सुनाई पड़ जाए। यानी अलाउड का मीनिंग क्या होगा, अलाउड इज अगेन एडवर्ब, इसका मतलब है एटलीस्ट ऑडिबल, सुनाई तो पड़ जाए, कम से कम सुनाई तो पड़ जाए, ठीक है ना, एटलीस्ट ऑडिबल। इसका मतलब लाउड, लाउडली और अलाउड तीनों का मीनिंग हमने बता दिया। इसलिए कई बार आप लोग कहते हो मैम प्लीज स्पीक लाउडली, प्लीज स्पीक लाउडली। लाउडली क्या होगा यार, तब तो आपके टीचर चिल्लाने लगे जोर जोर से, है ना, तब तो आप लोग चिल्लाने लगे टीचर जोर जोर से। भाई आप चाहते हो इतना तेज बोले टीचर कि सुनाई तो पड़े, है ना। क्लियर। और इनऑडिबल का मतलब होता है जो सुनाई ना दे, जो सुनाई ना दे, मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि सुनाई ही नहीं दे रहा है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आओ, एगो एंड बिफोर करो, इसके बाद इसका समझाऊंगी मैं। अलाउडली कोई वर्ड ही नहीं है स्वाति, अलाउडली तो कोई वर्ड ही नहीं है, लाउडली है और अलाउड है ना, यस। शुरू करें, देखो ध्यान से। आई हैवंट सीन हिम, सीन का मतलब वर्ब, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा बिफोर। इसका मतलब यहां पे बिफोर का मतलब क्या है, बिफोर यहां पे एडवर्ब है जिसका मतलब है पहले। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है, पहले मतलब क्या हुआ, अब से आगे, है ना। आई सॉ हिम 2 days ago, ये याद रखना खाली आपको 88 में कि x days, months, years जो भी लगाना है उसके बाद एगो आएगा, ठीक है ना, उसके बाद ये एगो आता है, ठीक है। शी हैड लेफ्ट बिफोर वी केम, हमारे आने से पहले वो जा चुके थे। यहां पे 89 में बिफोर क्या है भाई, ये एक सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। बिफोर यहां पे कंजंक्शन है, मीनिंग निकल रहा है कि पहले, मेरे आने से पहले, हमारे आने से पहले वो जा चुकी थी। आई एम ऑडिबल टू यू, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अभी रुको बेटा, रेस्ट दिस इश्यू बिफोर द कोर्ट, बिफोर का मतलब हुआ के समक्ष। यहां पे ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन पोजीशन बताता है, पोजीशन का मतलब हुआ के समक्ष, यानी उसके सामने, उसके सामने आप इस मुद्दे को उठाइएगा, के समक्ष। शी केम, शी सेड आई केम 2 days ago, और कहा है इन डायरेक्ट स्पीच में चेंज करिए तो 2 days बिफोर हो जाएगा। क्यों?